गुरुजी, ये जो मंगल का दोष है, क्या ये समय के साथ, उम्र के साथ कम या बैलेंस हो सकता है? जनता को समझना चाहिए कि 28 साल बाद नहीं भी मंगल दोष चलता है। जो कोई नहीं बदल सकता, जो भविष्य लिखा हुआ है, अटल है, ठीक है, वो कौन बदल सकता है? महादेव बदल सकते हैं, महाकाल बदल सकते हैं। आप को जानती हैं? जी, जानती सारा मुस्लिम का शहर है, वहाँ सब मुस्लिम अधिकतर वास करते जी, हैं। वहाँ से भी हमारे पास अभी तक मतलब आंखों से देखा हमने 2 लड़कियों की पूजन करवाई है। अच्छा, हाँ, यहाँ आके उज्जैन में आके उनने करवाई है। 90 दिन में आपको 100% रिजल्ट तो छोड़ो, पर 50% तो मिलेगा। जी, ठीक है, ये हमारी पूजाओं का ऐसा रहता है कि हम जो अनुष्ठान पूजा आपको बताते हैं या जो उपाय बताते हैं, उसका एक नियम अवधि होती है। हम नियम बता देते हैं, आपको अवधि बता देते हैं। 2 लोग सेम तारीख पे, सेम समय पे और सेम ही जगह पर पैदा हुए हैं, तो क्या वो भी 2 बिल्कुल अलग तरह की जिंदगी जी सकते हैं? कैंसर से बड़ी बीमारी तो नहीं है ना, ठीक है। आपको उपाय करने की आवश्यकता है और थोड़ा पहले सजग हो जाइए। मैं जानना चाहूंगी कि जो कुंडली में दोष की बात की जाती है, हाँ जी। तो वो दोष असल में होता क्या है? मांगलिक होने की या मंगल की, जिसे सुन के लोग अक्सर डर जाया करते हैं? मंगल दोष कैसे देखा जाता है, इसकी छोटी सी परिभाषा बता देता हूँ। यदि किसी की भी कुंडली में क्या आप कुंडली के द्वारा मृत्यु भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं? लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक जनरल स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या रेमेडी है जो हर व्यक्ति अपने घर बैठे बैठे कर सकता है? गुरुजी, नवरात्रि में काफ़ी लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास भी रखते हैं, तो क्या इसका एस्ट्रोलॉजी से भी कोई कनेक्शन है या इसके पीछे क्या एनर्जी का लॉजिक? गुरुजी, जैसे आपने अभी नवरात्रि की फास्टिंग के बारे में बताया, पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो उपवास नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा कहते हैं ना कि कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो तो कम से कम कुछ बुरा मत करो, तो अगर वो उपवास नहीं कर पा रहा है, तो क्या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वो अवॉइड कर सकते हैं? नमस्ते गुरुजी, हर हर महादेव। एस्ट्रो गुरुजी पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हम हमारे साथ पहली बार जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम यही आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद गुरुजी। वैसे तो आपके किसी भी इंट्रोडक्शन की, परिचय की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जो ऑडियंस हमारी नई जुड़ी है, तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप अपना एक छोटा-सा परिचय दे दें और अपनी जर्नी के बारे में बता दें। जय श्री महाकाल। मेरा नाम आचार्य आदित्य शर्मा है और आमतौर पर मुझे लोग महाकाल साधक उज्जैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जर्नी की बात तो ऐसी, जर्नी बहुत बड़ी है, फिर जैसे भी होगा हम बताएंगे आगे, पर अभी इतना ही है कि उज्जैन में तत्काल काम चल रहा है। वर्तमान में अभी उज्जैन में हम सभी प्रकार के कुंडली विश्लेषण, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड काम और बाकी सारे काम हम कर रहे हैं। जी। तो आचार्य जी, प्रश्नों से शुरू करते हैं। जी। सबसे पहला और बेसिक प्रश्न जो बहुत लोगों के मन में होता है कि क्या कुंडली सच में रियल चीज़ है या सिर्फ़ ये एक मान ली गई धारणा है जिसे लोग सालों से फ़ॉलो करते आए हैं? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपके पास आ रही है तो पूरी तरीके से सच नहीं हो सकती और पूरी तरह से झूठ भी नहीं हो सकती, ठीक? हम क्या करते हैं, हम सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं। उसको छोड़ के हमें रियल पे ध्यान देना होगा, जो है उस पे ध्यान देना होगा, ठीक है? आपने पूछा कि क्या सही में कुंडली जैसी कोई चीज़ होती है या उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो मेरा रिसर्च है, कम से कम अब अभी तक मैं लाख से ऊपर कुंडली देख चुका हूँ, 1 लाख से ऊपर कुंडली मैं देख चुका हूँ, जी। ठीक है? तो उसमें मेरा रिसर्च ये है कि जो व्यक्ति अपनी कुंडली के अनुसार काम नहीं कर रहा है, वो दुखी है, परेशान है, ठीक है? या तो वो काम की तरह परेशान है, या उसके पास पैसा नहीं आ रहा होगा, या फिर वो अपनी लव लाइफ को लेके या फैमिली में कहीं न कहीं कलेश, बाधा ये चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी कुंडली के अनुसार अपना स्वभाव नहीं रख रहा है। ठीक है? तो ये तो आपका प्रश्न मैं यहीं खंडित कर देता हूँ कि कहीं होता है या नहीं होता, ये 100% होता है। सिर्फ़ आपके मानने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से आपको पूरे उपाय करने होंगे। ठीक है? जैसे आपकी कुंडली बोलती है कि आप भई मेष राशि के हो, तो कुछ चीज़ें तो ऐसे ही प्रेडिक्ट हो जाती है राशियाँ देखकर और वो सही सटीक बैठती है। ठीक है? अभी हम मेष राशि वालों के लिए बोलते हैं कि आपका स्वामी मंगल है। आप लोगों का स्वभाव ऐसा है कि भई आप लोग बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और सबसे सॉफ्ट हार्टेड हैं। अब बताएँगे ये लोग कि भई ये है कि नहीं है? तो मेष राशि वाले लोग ऐसे होते हैं। जी। ठीक है। तो गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ़ एक बिलीफ सिस्टम है, कुंडली जैसी चीज़ सच में होती है। तो मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि हमारे धर्म में कुंडली को बहुत मान्यता दी गई है। तो इसका रियल पर्पस होता क्या है? क्यों कुंडली बनाई जाती है? कुंडली इसलिए बनाई जाती है ताकि जब बच्चा जन्म लेता है, जातक जन्म जन्म लेता है, तो उस समय उसके भविष्य के अनुसार बताया जा सके कि भई ये क्या करेगा। माता-पिता का आजकल पहला प्रश्न यही होता है कि हमारा बच्चा क्या करेगा, या फिर इसको हम क्या करवाएँ, कैसी पढ़ाई करवाएँ, ठीक है? जी। या इसकी उम्र कैसी होगी, लंबी होगी या
छोटी होगी। जैसे मार्कंडेय ऋषि के माता पिता ने ये कुंडली देखकर ही पता कर लिया था या दिखवा कर पता कर लिया था कि ये जो बालक है वो क्या है, अल्पायु है। ठीक है, अल्पायु का मतलब होता है 8 साल की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। जी फिर महादेव के आशीर्वाद से, ठीक है, जो कोई नहीं बदल सकता, जो भविष्य लिखा हुआ है अटल है, ठीक है, वो कौन बदल सकता है? महादेव बदल सकते हैं, महाकाल बदल सकते हैं। बिल्कुल। ये हम जानते हैं, हमने जीवन में अनुभव किया है ये चीज कि भाई जो चीज कोई नहीं बदल सकता, नवग्रह नहीं बदल सकते, इंद्र नहीं बदल सकता, ब्रह्मा नहीं बदल सकता, वो भगवान महाकाल, महादेव, महाकाली, शिव शक्ति बदल सकते हैं। जी ठीक है। और मार्कंडेय ऋषि की बात तो ऐसी आती है, एक हमने पंडित जी किसी साधु संत के मुख से सुनी थी, लिखा हुआ तो मैंने भी नहीं देखा, पर उन्होंने कहा था कि जब मैं छोटा भी था, गुरुकुल में अध्ययन करते थे, तो कई सारे महात्मा लोग आते थे, तो उनके शरण में हमें ऐसा कई सारे प्रसाद मिले हुए। तो एक कथा उन्होंने बताई थी कि जब ब्रह्मा जी हर एक की किस्मत लिखते हैं ना, ये तो आप मानते हैं कि ब्रह्मा जी जी। लिख के भेजते हैं, ठीक है, तो ब्रह्मा जी जब अपनी कुंडली लिखते हैं या फिर हमारा भविष्य लिखते हैं, तो उसमें आखिरी के कुछ पन्ने जो होते हैं वो खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, और बीच में भी कुछ पन्ने हमारी कुंडली के खाली होते हैं, अच्छा ठीक है। इसलिए ही कहते हैं कि भैया जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। नहीं तो फिर ब्रह्मा जी ने जो लिख रखा है वही होना चाहिए ना, जी फिर कर्म पे क्यों आधारित है? तो जो आप कर्म करोगे ना, वहां पे शिव जी ने कहा था, जब मार्कंडेय जी को आशीर्वाद दिया था, उन्होंने यम से बचाया था, उस समय कहा था ब्रह्मा को कि आप जिसकी भी कुंडली बनाओ, उसको जो है कुछ जो उसकी कुंडली के पेजेस है वो आप खाली छोड़ देना, वहां मेरा अधिकार है। इसलिए जो महाकाल की, महादेव की पूजा करता है, रुद्राभिषेक करे, ठीक है, महारुद्राभिषेक करे, या जिसको लगता है कि मैं बहुत बीमार हूं, बचे ही नहीं सकता, वो महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्रों का जाप करवाए। जी तो वो मतलब इतना पावरफुल होता है ये, या फिर नवचंडी अनुष्ठान करे, ये इतने पावरफुल अनुष्ठान है जिससे व्यक्ति की जान भी बचाई जा सकती है। जी ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेज जो कैंसर होता है उससे भी निकाला है लोगों को बाहर। कोरोना में कितने लोगों को बचाया है ये हमें पता है, जी ठीक है, सिर्फ उनके नाम गोत्र से। जी आना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ उनके नाम और गोत्र संकल्पों के। तो ये अच्छा चीजें असली में होती है, कुंडली असली में होती है, ये रियल में काम करती है। सिर्फ आपको एक सच्चे गुरु की, सच्चे एस्ट्रोलॉजर की, सच्चे गुरु की जरूरत है। जी और पंडित जी जैसे आप अनुष्ठानों के बारे में बता रहे हैं, निवारणों के बारे में बता रहे हैं, कई बार मैं मुझे सुनने में भी आया और ऐसा देखा भी गया है कि कुछ लोग जो किसी दूसरे धर्म के हैं, जो हिंदू नहीं है, वो भी इन चीज़ों में मानते हैं और उनके लिए भी वो चीज़ें कई बार काम करी, कई बार नहीं काम करी। तो क्या ये धर्म का खेल है या ये आस्था का खेल है? हाँ, ये धर्म तो एक ही है, सनातन, जी, ठीक है, बस ये सब तो पंथ है, जी, पहला। दूसरा ये कि ये आस्था का, इसको हम खेल तो नहीं कह सकते, पर ये है कि ये आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं। और आप बोल रहे हैं धर्म, मुस्लिम धर्म वाले या कोई और धर्म वाले भी इसको अपनाते हैं, तो ये तो आप मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए, जो मेरा सेल फोन जिससे हम बात वगैरह और कुंडली आती है, उसमें मैं, कुवैत मुसलमानों का देश है, जी, पाकिस्तान जानते हैं जी, मुसलमानों का देश है, जी, वहां से मुसलमानों की हमारे पास लीड आती है कि गुरुजी हमारी पत्रिका देखिए, ठीक है, जी, और हमने देखी और उनको उपाय भी बताए और उनको लग भी रहे, ठीक है, जी, और वो लोग भी अपने लिए पूजा करवा रहे, ठीक है। ये अभी तक मैंने किसी पॉडकास्ट में बताया नहीं है, कहीं पे नहीं बताया, क्योंकि क्या होता है कई बार इसमें धर्म पे लड़ाई छिड़ जाती है, बिल्कुल पर सही। इसलिए आज आपके सामने बता दिया क्योंकि आज आपने प्रश्न किया है, जी, ठीक है। और दूसरी बात, आप अजमेर को जानती हैं, जी, जानती सारा मुस्लिम का शहर है, हाँ, वहां सब मुस्लिम अधिकतर वास करते हैं। जी, वहां से भी हमारे पास अभी तक मतलब आंखों से देखा हमने 2 लड़कियों की पूजन करवाई है। अच्छा, हाँ, यहाँ आके उज्जैन में आके उनने करवाई है। मुंबई में कितने अधिकतर मुस्लिम रहते हैं, जी, ठीक है, वहां से भी कई सारे मुस्लिमों ने हमसे पूजा करवाई है, जी, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। चाहे कर्म की बात करो, चाहे आप ये बोलो कि भाई कर्मास होता है, आपकी रील्स में यही आता है अधिकतर, जी, कर्माए, कर्म पे बिलीव करो, किसी चीज पे बिलीव मत करो। तो कर्म भी तो, ये पूजा ही तो कर्म होती है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो वही सब चीज होती है, मुसलमान, अदर धर्म वाले लोग, ठीक है, क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन सब लोग बिलीव करते हैं। आपको सिर्फ हिंदू ही बिलीव नहीं करता है, ठीक है, उसी को पाखंड लगता है बस, बाकी सब लोग मानते हैं, क्योंकि उसको क्या लगता है कि भाई हमने ये नहीं करा, क्योंकि उन्हें सच्चा गुरु ना मिला। जी, बिल्कुल ठीक, सही बात है। क्योंकि हमारे यहाँ तो गुरु के लिए कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाँव, ठीक है, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। जी, समझ में आया? जी, कहने का मतलब है कि गुरुजी आपकी बलिहारी है कि आपने हमें जो है भगवान से मिला दिया। इसलिए व्यक्ति अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े तो पहले गुरु को प्रणाम करेगा। प्रणाम।
जी ठीक है। तो ये हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जो गुरु बता रहा है वो सत्य बता रहा है, इसीलिए हमें जो है गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए और किसी अच्छे गुरु से जाके मिलना चाहिए कि हमें ये समस्या है। और निश्चित ही यदि गुरु ने आपके ऊपर कृपा दृष्टि कर दी तो चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, कोई ग्रह हो, वो कोई काम नहीं करेगा, जी सिर्फ आपके गुरु का आशीर्वाद काम करेगा। जी ठीक है। आचार्य जी, जैसे आप गुरु की बात बता रहे हैं, फेथ की, कर्मों की बात जी। बता रहे हैं, तो हमने ये भी बात की कि जो सनातनी है वो बहुत ज़्यादा इसको पाखंड मानने लगे हैं, इतना भरोसा नहीं कर रहे हैं अपने ही धर्म पे। तो ऐसे लोग जो भटके हुए हैं या उन्हें एक लॉजिक चाहिए, वो कैसे पहचाने कि ये हमारे लिए सही गुरु हो सकते हैं? पहली बात तो देखिए कि आपसे जो बोल रहा है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री चेक कर लीजिए। जी, ठीक है, क्योंकि भाई हम जब कोई सामान लेते हैं तो इतनी हिस्ट्री चेक करते हैं, ठीक जी, है, रिव्यूज चेक करते हैं। जी, तो गुरु के पास जा रहे हो तो ऐसे आंख बंद करके कैसे जा सकते हो? बिल्कुल सही बात। ठीक है, वो बात अलग है कि गुरु पर विश्वास करना चाहिए, सब कुछ चीजें। पर आजकल आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो पहले उनका देखिए कि वो कहाँ पढ़े हैं, उनने कहाँ सीखा है। अब मैंने 8 साल लगाए अपने जीवन के, बचपन से लेके 8 साल लगाए, 8-10 साल। ठीक है, गुरुकुल में अध्ययन किया। ये जैसे अभी बैठा हूँ ना, ऐसे 8 साल ऐसे ही रहा हूँ मैं। ठीक है, शिला वस्त्र नहीं पहना मैंने। जी, ठीक है, हमने कोई शिला वस्त्र नहीं पहना। ठीक है, हमने 8 साल तक बिल्कुल शुद्ध आहार किया, प्याज लहसुन का त्याग कर दिया बिल्कुल। ठीक है, 8 साल तक। ठीक है, कम मिर्ची, कम नमक, गुरुकुल में जैसा भोजन मिले वो प्रसाद समझ के खाना। ठीक है, ये सब हमने किया, गुरु की सेवा की, गुरु के चरणों की सेवा करी, जब जाके ये विद्या मिलती है। जी, अब कोई बोले कि हम 3 महीने में कोर्स करके तुम्हारा जीवन बदल देंगे, तो वो संभव नहीं है। वो सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है, उससे आपको उल्लू बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको मूर्ख बनाया जा सकता है। बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि हाँ, जैसे अब हम लोग हैं, मैं गुरुकुल से पढ़ा हुआ हूँ, ऐसे और भी ब्राह्मण है जो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं। और जी, मुझे कहने में आज बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही ऐसा अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि हमारे यहाँ कम से कम 40 से 45 बच्चे थे, उनमें से भगवान की कृपा से कहना नहीं चाहिए, पर अभी अपने पास गुरु की दी हुई विद्याएँ हैं। कितने थे? 40 से 45। 45। तो कुछ लोग गाँव चले गए, किसी की शादी हो गई जल्दी, किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए, किसी का क्या हुआ, तो जिसके कर्मों में जैसा लिखा होता है, कुंडली में जैसा लिखा होता है, वैसा होता है। हमारे पास गुरु का प्रसाद है, तो हम लोगों में बाँट रहे हैं, ठीक है? हमें इतनी जो है पब्लिसिटी मिल रही है, हमें इतना प्रसाद मिल रहा है, तो कोई तो बात होगी। जी, हमारे पास क्या है? ना नौकरी है, ना पैसा है, ना कुछ। ऐसा परिवार का दिया हुआ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? पिताजी से आज तक 1 रुपया लिया नहीं है। ठीक है? और अपने दम पे ही आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और सबको खुश रखेंगे। हम भी, मैं सनातन के लिए काम कर रहा हूँ। हमारी जो समिति है, किसान संकल्प सेवा समिति रजिस्टर्ड संस्था है, उसके द्वारा हम गौशाला का निर्माण करवा रहे हैं, आश्रम का निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है? उसके साथ हम और भी ऐसे कार्य कर रहे हैं, जैसे जो उज्जैन में कोई भी आए, ठीक है? चाहे वो उसके पास टिकट हो, पैसा हो, ना हो, वो आएगा, आश्रम में रुकेगा, भोजन करेगा। ठीक है? ये इतनी बड़ा संकल्प हमने ले रखा है। जी, किसके दम पे? भगवान के दम भगवान पे, के दम। महाकाल के दम पे। हमारे अंदर कौन-सी ऐसी शक्ति है भाई? हमारी तो, आप तो लोग जॉब करते हो, सब कुछ करते हो, अपना बिज़नेस करते हो, जब जाके आप अपना घर परिवार बसा पाते हो। हम लोग तो इतना सब संकल्प किसके लिए? सिर्फ़ महाकाल को देख के संकल्प कर रहे हैं। तो जी, भई ये सब चीज़ें झूठ तो है नहीं। जी, सब लोग करा रहे हैं, आपको भी अच्छा गुरु मिले, हम यही कामना करते हैं। और जनता को भी अच्छा गुरु मिले, मैं यही कामना करता हूँ। बस गुरु का ये देखिए कि उसने अध्ययन किया है, नहीं किया है, वो शास्त्रों का ज्ञाता है, या सिर्फ़ ऐसे ही 3-4 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स करके आ रहा है, तो वो आपका जीवन नहीं बदल सकता। वो पहले अपना ही बदल ले, वही बड़ी बात है। जी, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। गुरुजी, हम कुंडली की इतनी बातें कर रहे हैं, तो जी। मैं जानना चाहूँगी, कुंडली में ग्रह ज़्यादा ज़रूरी है या राशि ज़्यादा ज़रूरी है या लग्न ज़्यादा ज़रूरी है या सभी ज़रूरी है? हुँ, अब आप ये बताइए, आपकी बॉडी में आपका हाथ ज़्यादा ज़रूरी है या पैर ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों ही या ज़रूरी सिर है। ज़्यादा ज़रूरी है? मैं वही जानना चाह रही हूँ कि क्या सब ज़रूरी है, सब किसी एक कुछ, पे फ़ोकस किया जा देखिए सकता सब है? कुछ ज़रूरी है। ये अब जैसे हम किसी फ्लोर पे जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, तो हमें 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी ऐसे ही जाना पड़ेगा। जी, ठीक है? तो सबसे पहले होती है, यदि आपके पास आपकी जन्म तारीख, जन्म समय नहीं है, जी, तो आप क्या करेंगे? उस समय अपना राशि देखेंगे, जो आपका नाम है। मान लो आपका नाम क्या है? वेदिका व्यास। वैदिका नाम है आपका, जी, ठीक है? भई कोई भी व्यक्ति, उसका नाम है, तो उसकी राशि देखिए आप, ठीक है? उसकी राशि के अनुसार फिर उसका फल कर सकते हैं। यदि उसके पास जन्म तारीख और जन्म समय है और जन्म स्थान का उसको पता है, तो आप मतलब भाग्यशाली है, आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। जी, और ये कुंडली जो होती है सभी, इसमें लग्न पत्रिका, चंद्र पत्रिका, नवमांश पत्रिका, ग्रह दशा,
ये सब काम करती है, इन सबको गणित किया जाता है, इन सबका एक कैलकुलेशन किया जाता है आपकी भाषा में, उसके बाद उसका निचोड़ निकाल के आपको दिया जाता है। कुंडली में हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर मिलता है, बस आपको पूछना है। क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे जो सच्चा है, हमारा जैसा कोई होगा उसके पास जाओगे या हमारे पास आओगे तो हम तो यही बोलेंगे, चलो भैया पत्रिका दिखाओ, कुंडली दिखाओ, या नहीं हो तो बताओ, जी। जन्म तारीख जन्म समय दो, हम बना के बताते हैं। ठीक है, वो बताते हैं, उसके बाद देखा जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। भैया आपका प्रश्न ये है कि हमारी शादी नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? आपकी उम्र के और लोगों की तो हो गई, आपकी क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है जिसके कारण नहीं हो रही है? जी। ठीक है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके कारण आपके भाई संबंध आ रहे हैं पर नहीं बन रहे हैं? तो ये सब देखी जाती है चीजें, फिर उसके बाद आपको उपाय बताए जाते हैं। ठीक है, और वो उपाय ऐसा है कि 3 महीने में असर करते हैं। अच्छा। 90 दिन में आपको 100% रिजल्ट तो छोड़ो, पर 50% तो मिलेगा। जी। ठीक है, ये हमारी पूजाओं का ऐसा रहता है कि हम जो अनुष्ठान पूजा आपको बताते हैं या जो उपाय बताते हैं, उसका एक नियम अवधि होती है, हम नियम बता देते हैं आपको, अवधि बता देते हैं। उस अवधि तक उस नियम का पालन करना पड़ता है, और साथ में थोड़ा सा पेशेंस मन में रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी एक बात समझो, बच्चा पैदा करना आजकल इंसान के हाथ में तो भी वो 9 महीने क्यों लग जाते हैं, चाहे तो पहले ही पैदा कर ले, जी। पर उसके बाद भी वो 9 महीने तक रुकता है। इसका मतलब है कि भाई जो चीज हमारे हाथ में है तब भी हमें इंतजार करना पड़ रहा है, तो हमारा भाग्य तो भगवान के हाथ में है। जी। उसके लिए तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा ना। ये बिल्कुल सही बात है। गुरुजी, एक ऐसा बहुत सी बार देखने में आया कि जनरली मैंने सुना है कि कहा जाता है कि कुंडली इस आधार पे बनाई जाती है कि जब आप पैदा हुए हो, वो जो तारीख है, वो जो समय है, उस समय ग्रहों की दशा के हिसाब से कुंडली बनाई जाती है। तो अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले कि 2 लोग सेम तारीख पे, सेम समय पे और सेम ही जगह पर पैदा हुए हैं, तो क्या वो भी 2 बिल्कुल अलग तरह की ज़िंदगी जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं, और हमारे पास कई सारे ऐसे प्रूफ है जिन्होंने एक साथ एक ही वार्ड में, एक ही हॉल में एक साथ 5 बच्चों ने जन्म लिया, और सबने अलग अलग अपना भविष्य बनाया। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ब्रह्मा जी कुछ पेज आपकी कुंडली में खाली रख देते हैं, जी। वो आपको कर्म करना है, कर्म करोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे। भरोगे। ठीक है, तो वही बात है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अब आप गलत खाओगे तो गलत मन बनेगा, गलत विचार आएंगे। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अगर अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। तो सारी बात कुंडली पे आधारित नहीं होती है, आपको कर्म भी करना पड़ेगा। अब जैसे हमने बोला, यदि आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि दुख भोगना है, तो फिर हमारा उपाय कराने की जो चीज है, जो आप हमारे पास आए, हमने उपाय बताया, वो भी तो लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। जी। तो सब लिखा हुआ है, बस आप जान नहीं सकते उसको। जो हो रहा है भगवान की कृपा मान के उसको करिए। अगर गुरु मिल गया है तो उसका सानिध्य लीजिए, उनसे दीक्षा लीजिए, उनके मंत्र की विधि सीखिए। ठीक है, वो विधि अगर सीख गए आप और उसके द्वारा अपने प्रयोग करा, तो जीवन में कोई भी संकट ऐसा नहीं है जो ना बदल जा सके या फिर जो उसको ना हटाया जा सके। कोरोना से बड़ी बीमारी तो नहीं थी ना अभी तक। नहीं। ठीक है, कैंसर से बड़ी बीमारी तो नहीं है ना। जी। ठीक है, आपको उपाय करने की आवश्यकता है, और थोड़ा पहले सजग हो जाइए। अब 4th स्टेज हो गया है, उसके बाद तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप कर सकते, ना हम कर सकते, ना भगवान कर सकता है। क्यों? क्योंकि शरीर खराब हो गया है। ठीक है, और मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, जी। इसलिए ये बहुत सजाने वाली चीज है, इसको बहुत अच्छे से रखा जाता है। इसीलिए तो अपन, अब क्रीम पाउडर लगाने से ही थोड़ी पूरी काम हो जाता है, टचअप करने से ही पूरा काम नहीं होता है ना। बाकी हमें योगा, प्राणायाम, इन सब पे भी ध्यान देना पड़ता है। और आपने जैसा कहा कि भाई क्या सब एक ही समय पे, एक ही स्थान पे, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही हॉल में, और एक साथ बेड पर जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या उनकी डेस्टिनी, उनका भविष्य अलग अलग हो सकता है? तो हाँ, होता है। क्योंकि ये मेरी रिसर्च भी की है मैंने, लाख पत्रिकाएं देखी, तो उनमें ऐसा भी आया होगा ना। तो ऐसा ही होता है कि भाई कर्म कैसा कर रहा है व्यक्ति। ठीक है, और कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो उनमें बदलाव रहता ही है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, या फिर कोई ग्रह दशा, महादशा, इनमें बदलाव आता ही है। जी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साथ जन्म लिया, जन्म लेने के बाद भी जब आपकी जो, जिसको हम बोलते हैं नाभि, नाभि में जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो एक नस निकली होती है जी। जिससे हमें माँ माँ के पेट में भोजन मिलता है, जी। वो जब काटी जाती है उस समय का टाइम नोट होता है। अच्छा। जी, माँ के गर्भ से बाहर निकलने का टाइम नोट नहीं होता है, वो जब नाल काटी जाती है ना हमारी, तब नोट किया जाता है। वो समय होता है आपके जन्म का। जी। तब आप माँ के गर्भ से अलग होते हैं। उससे पहले आप माँ के गर्भ से जुड़े हुए, आपको सांस वहीं से मिल रही है, भोजन वहीं से मिल रहा है, पानी वहीं से मिल रहा है। जी। ठीक है,
जब तक आपकी वो जन्म की नाल नहीं काटी जाती ना नाभि की, तब तक आप माँ के शरीर के अंदर ही गिने जाएंगे, आप धरती पे नहीं आए हो। ये बहुत गुण है ऐसे। अब ये कौन बताएगा? सब लोग ये बोल देंगे कि दो बच्चे ने जन्म लिया था, पर उनका ये बताओ ना किसकी पहले नाल कटी थी, किसकी बाद में कटी। जी। और नर्स वही समय लिखती है जिसमें नाल काटी जाती है। ओके। ठीक है। जी। गुरुजी, जैसे अभी आपने बताया कि हाँ। थोड़ा पहले सजग होने की ज़रूरत है, जी। लेकिन आमतौर पर देखने में आता है कि जब जीवन में कोई बाधा आई, कोई मुसीबत आई या कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तब एस्ट्रोलॉज़र के पास या पंडित जी के पास जाया जाता है। तो क्या आप ऑडियंस को एक सजग कर सकते हैं कि किस समय पे आपको जाना चाहिए, या क्या वो आपके बच्चे की एक आयु है कि इस समय तक पत्रिका बनवा लेनी चाहिए? जी, पत्रिका आपको जो है बच्चे के जन्म लेने के 27 दिन से पहले ही बनवा लेनी चाहिए। कुंडली जो होती है वो 27 जी। दिन से पहले ही बनवा लेनी चाहिए। उसका कारण होता है क्योंकि अगर यदि आपके बच्चे की कुंडली में गंडमूल नक्षत्र में उसका जन्म हुआ होगा तो उसकी शांति होती है 27 दिन बाद। अच्छा। ठीक है? वो नक्षत्र जब वापस आता है तब होती है, उसी नक्षत्र में। ठीक है? जैसे मूल, मूल नक्षत्र में आपने सुना होगा मूल में जन्म हुआ है, जी। तो मूल के भी 6 नक्षत्र होते हैं, 1 नक्षत्र नहीं होता। ठीक है? उनमें से कौन-सा नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसके बाद उसका क्या उपाय है, कैसे उसकी पूजा होगी, तो वो मतलब 8 दिन में ही आपको पत्रिका बनवा लेनी चाहिए। जी। उससे कई सारी चीज़ें प्रेडिक्ट हो जाती है कि आपका बच्चा क्या करेगा आगे जाके, या इसका स्वास्थ्य रहेगा या नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, ये बच्चे की कितनी उम्र हो सकती है, ये सब बताया जाता है। जी। ठीक है? या भविष्य में आगे कितना क्या कर सकता है ये। अब ये सब तो भगवान की कृपा से हम बताते हैं और हमारी कुछ साधना है उसके द्वारा पता चलता है। नहीं तो कुंडली में तो 9 ग्रह होते हैं और 12 घर होते हैं। जी। ठीक है? जी। और गुरुजी, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि जब भी किसी के पास जाएँ, तो उनकी हिस्ट्री ज़रूर देखी हाँ। जाए, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लिए जाए, वो कहाँ से जी। पढ़े। लेकिन कोई खुद की ही कुंडली देखना चाहता है ठीक है। अगर, अगर कोई बिगिनर है, तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आसान है और जो वो कुंडली में देख के खुद ही समझ सकता है? नहीं देख सकता। इसका जवाब है नहीं देख सकता। कुछ भी संभव नहीं? कुछ भी संभव नहीं है। इसका कारण है कि देखो डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करता है। आप सिर्फ़ छोटी-मोटी बुखार की गोलियाँ खा सकते हो। जी। जो प्रोफ़ेशनल है, जिसने पढ़ाई की हुई है, वही आपको उपाय बता सकता है। नहीं? जी। अगर आपने भई अपनी कुंडली देख ली, मान लो आपने अपनी नस चेक करके चूहा मारने की दवाई खा ली तो मर जाओगे। जी। हाँ? इससे अच्छा है कि भई किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, उससे चेकअप कराओ। थोड़ा जी। खर्चा लग सकता है, थोड़ी दक्षिणा लग सकती है, देनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि व्यक्ति ने 8 साल, 10 साल लगाए हैं उसके पीछे, अगर वो आपके लिए लगाए हैं उसने। हमने 10 साल पढ़ाई की और आज हमें उसका कोई रिव्यू ना मिले या कोई उसके भई दक्षिणा ना मिले, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? सही। तो इसलिए कुछ चीज़ें पंडितों पे ही छोड़ दो, कुछ चीज़ें एस्ट्रोलॉजर पे ही छोड़ दो, अपने करने की मत सोचो। या तो आपको करना है, तो भई गुरुकुल में जाओ, अध्ययन करो, ठीक है? उस चीज़ का प्रॉपर अध्ययन करो कि कौन ग्रह कहाँ बैठ के कैसे देखता है, कितनी दृष्टि होती है, उसकी महादशा कितने साल की होती है और वो कैसे काम करती है। जब इतना पता लगेगा, उसके बाद भी आप अपनी नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपना इलाज स्वयं नहीं कर सकता। जी। अपने को आप स्वयं ही बोतल नहीं लगा सकते, स्वयं ही इंजेक्शन नहीं लगा सकते। जी। ठीक है, किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ, हम लोग भी हमारे घर की ओपनिंग करवाते हैं, हमारे यहाँ कोई काम होता है तो हम दूसरे ब्राह्मण को बुलाते हैं, जी। चाहे तो हम ही कर लें। कितने ब्राह्मणों की शादी होती है, तो क्या वो स्वयं बैठ के शादी कर लेते हैं? नहीं, सही नहीं। बात। तो वो बात है ना कि हमें भई जाना ही पड़ेगा। हाँ, सामान्य ज्ञान की बात है तो अपनी राशि के बारे में जानकारी रखिए, जी। ठीक है? आप किस महादशा में हुए थे वो कुंडली में ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए। कौन-सी महादशा हमें चल रही है, ये ध्यान रखिए, तो आपको प्रश्न करने में आसानी रहेगी। जी। ये हो सकता है कि आप अपनी राशि ध्यान रखें, अपना नक्षत्र ध्यान रखें जिसमें आपका जन्म हुआ है, योग ध्यान रखें किस योग में आपका जन्म हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कुछ ध्यान में मत रखो, अपनी जन्म तारीख और जन्म समय याद रखो, जन्म स्थान याद रखो, तो किसी के पास भी जाओगे आजकल कुंडली तुरंत बन जाती है। जी। ठीक है? जी। चलिए गुरुजी, आगे के प्रश्नों पे हाँ, बढ़ते बिल्कुल। हैं। मैं जानना चाहूँगी कि जो कुंडली में दोष की बात की जाती है, हाँ जी। तो वो दोष असल में होता क्या है? अब देखो कुंडली का दोष बोले तो ये योग होते हैं, जी। ठीक है? जैसे मंगल योग इत्यादि सभी प्रकार के योग होते हैं। जी। जब ये आपको आपके जैसा उचित फल ना दे पाए, जैसे आपके अनुकूल फल ना दे पाए, तब इनको दोष की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा का मतलब होता है जो हम इसको नाम दे रहे हैं कि भाई दोष बोल दिया हमने इसको, ठीक है? तो क्यों बोल दिया? क्योंकि ये आपको सही फल नहीं दे रहा है, आपको सही जो आप चाहते हो वो उत्तर आपको नहीं मिल रहा है अपने भविष्य से, अपने डेस्टिनी से, अपने भाग्य से। इसलिए आप अपन उसको क्या करते हैं, दोष की संज्ञा दे देते हैं। भैया अभी इंसान तो एक ही होता है, जी। वो किसी का दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है। दुश्मन भी होता है।
इंसान एक ही है, मनुष्य एक ही है, जी। वेदिका एक ही है, पर वो किसी की दुश्मन भी हो सकती है, किसी की दोस्त भी हो सकती है, जी। किसी की बेटी भी हो सकती है और किसी की माँ भी हो सकती है, जी। किसी की बहन भी हो सकती है और किसी की मौसी भी हो सकती है। तो ह दोष और योग मतलब जो ग्रहों की स्थिति होती है वो एक ही रहती है। वो जी। आपके हिसाब से डिसाइड की जाती है, आपकी परिस्थिति को देख के डिसाइड की जाती है कि वो भई दोष है कि योग है। जी। ठीक है? जी। और गुरुजी जब हम दोष की बात कर ही रहे हैं तो एक बात आती है मांगलिक होने की या मंगल की, जिसे सुन के लोग अक्सर डर जाया करते हैं। जी। तो मंगल दोष असल में क्या है या मांगलिक होना क्या होता है? जी। तो सबसे पहले तो इससे डरना आप सभी लोगों को बंद करना होगा। जी। ये डरने की चीज़ नहीं है, ये तो बहुत ही कहें सौभाग्य की बात है कि आप सभी लोग मांगलिक हैं, अच्छा। क्योंकि मैं भी मांगलिक हूँ। अब जी। मेरे जीवन में किस चीज़ की कमी है? जी। खुद का घर है, खुद का घर है, ना माता-पिता का दिया हुआ, ना किसी का दिया हुआ, जी। ठीक है? ना किसी ने दान किया। जी। खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, सब कुछ खुद का है। तो क्या गलती है? मांगलिक होने में क्या दिक्कत है? जी। जब हमारे पास सब खुद का है, भई मेरा जीवन देखो, तो मैं भी तो मांगलिक हूँ। अष्टम घर का मांगलिक हूँ, 8वें घर का मांगलिक हूँ मैं, ठीक है? जहाँ से मृत्यु का भाव किया है देखा जाता है, मृत्यु की दशा देखी जाती है, वहाँ से मांगलिक हूँ मैं। अच्छा। जहाँ से आपकी आयु का विचार किया जाता है, वहाँ से मांगलिक हूँ मैं। क्या दिक्कत है मुझे बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। भाई राम दे रहा है, हम खा रहे हैं, जी। बाँट रहे हैं, खा रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। अब इस समिति सबके लिए भाई भोजन की व्यवस्था करेगी आगे जाके, ठीक है? मैं शिव महापुराण की कथा करता हूँ, भागवत जी की कथा करता हूँ, तो उसमें जो दान आता है, जो दक्षिणा आती है, हम उस आश्रम में लगा रहे हैं, उस ज़मीन को और बढ़ाने में लगा रहे हैं। तो ये हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, सबसे जी। पहली बात होती है कर्म। दूसरी बात आपने पूछा मांगलिक दोष और मंगल क्या होता है? जी। तो मंगल दोष से डरना बंद करना पड़ेगा। ये क्या होता है, आपके अंदर एक हाई एनर्जी होती है, ठीक है? हाई एनर्जी का मतलब होता है कि आप वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में आम लोग नहीं कर सकते, अच्छा। ठीक है? जी। आप कोई गाड़ी ज़्यादा सीसी की है तो पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी। बिल्कुल सही बात है। छोटी गाड़ी होगी तो भई बैटरी से चल जाएगी, इलेक्ट्रिक होगी तो बिजली से चल जाएगी, जी। ठीक है? तो उस बात को समझना होगा, आप लोग जो हैं वो हाई एनर्जी वाले लोग हैं। मंगल वाले लोग हाई एनर्जी वाले लोग हैं। तो इन्हें एक तो दूसरा जो पार्टनर होगा वो भी हाई एनर्जी का ही चाहिए। जी। सबसे पहली बात, मांगलिक लड़के से मांगलिक करने के लिए मांगलिक लड़की होनी चाहिए। जी। ठीक है? मंगल दोष कैसे देखा जाता है, इसकी छोटी-सी परिभाषा बता देता हूँ। यदि किसी की भी कुंडली में फर्स्ट, ठीक है? 4th, 8th, 7th हुँ। या 12th भाव में ये घर होते हैं कुंडली के, ठीक है? जी। जी। इन हाउस में यदि मंगल है, तो वो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। अच्छा। ठीक है? लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुर्विनाशाय भर्तुर्कन्या विनश्यति। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक मिलता है कि भाई लग्ने व्यये च पाताले चामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुर्विनाशाय भर्तुर्कन्या विनश्यति। यदि कोई भी व्यक्ति अमुक लड़की से शादी कर रहा है, भर्तुर का मतलब होता है आदमी और कन्या का मतलब होता है कन्या, लड़की। ये अगर शादी कर रहे हो, सामने वाले की कुंडली में मंगल नहीं है, जो मैंने स्थान बताए इन स्थानों पे 1, 4, 7, 8, 12 इनमें से किसी भी स्थान पे यदि मंगल नहीं है, तो उनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्याएँ आ सकती हैं। जिनको आ रही है, उन्हें अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करो और उस पे अपना जीवन सुधार सकते हो आप। ये मंगल दोष है, ठीक है? कभी भी किसी की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है, तो वो मांगलिक है। जी। ठीक है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ मंगल आ गया, एक चंद्र कुंडली में ये आ गया। अरे भैया, बीमारी अगर 10% भी है तो बीमारी होती है। जी। ठीक है? आपका घर खराब हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, क्या करोगे? भाई अगर कुछ पैसा लग रहा है, उसका दोष निकाल सकते हैं अपन या उसका निवारण कर सकते हैं तो करने में क्या जाता है? जी। अगर हमारा 10-15 हज़ार रुपए लगा के अगर हमारा जीवन अच्छा हो सकता है तो क्या दिक्कत है? हम नशे में, शराब में, बीड़ी में, सिगरेट में, स्मैक में नए-नए नशे चल रहे हैं। उन सब में करोड़ों रुपया खर्चा कर सकते हैं, लाखों रुपया खर्चा कर सकते हैं। तो क्या अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए इतने पैसे खर्चे नहीं कर सकते? बिल्कुल सही बात कर है। सकते हैं। जी। ठीक है? ये लोगों की मूर्खता है कि भाई उन्हें वहाँ दिखता है कि हम 1000 रुपए देंगे तो वहाँ से हमें शराब मिलेगी। पर यहाँ पंडित जी 3 घंटा बैठ के जो आपकी पूजा कराएँगे वो आपको नहीं दिखता है। जी। उन्होंने 8 साल तक अध्ययन किया, आश्रम में रहा, गुरुकुल में कड़े नियमों का पालन किया और उसके साथ अनुशासन में रहे, वो आपको नहीं दिखता। आपको चाहिए एकदम बिल्कुल जल्दी से फल, हुँ। तो वो होता नहीं। ठीक है?
क्योंकि भाई हर चीज में समय लगता है, जी समय लगता है। मंगल दोष का निवारण आप कैसे कर सकते हैं कि भाई उज्जैन में 84 महादेव में एक महादेव है अंगारेश्वर महादेव, जिनको मंगलनाथ के नाम से जाना जाता है। जी ठीक है, वहां पे भात पूजा होती है जी और वो भात पूजा इतनी कारगर होती है, बस उसको सही विधान से कराने वाले आपके पंडित जी होने चाहिए। जी ठीक है, वो जो मांगलिक है वो लोग यदि शादी कर रहे हैं तो एक बार शादी से पहले करें, फिर एक बार जोड़े से करें। जी ठीक है, और यदि मांगलिक लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन में कल्याण होता रहे तो साल में एक बार करें, और यदि और ज्यादा कल्याण चाहते हैं तो 6 महीने में एक बार मंगल भात की पूजा करें, और यदि चाहते हैं उज्जैन के आसपास रहते हैं तो वो हर महीने करें। ये तो वो है ना कि भाई अगर शुगर मीठी लग रही है आपको तो खाते जाओ, जी भाई कोई चीज अच्छी लग रही है और अवेलेबल है तो उसका लाभ लो। जी ये है ना। अभी जैसे आप मंगल भात की पूजा कराना चाहते हो तो हमसे भी संपर्क करते हैं, हमारी पूरी टीम है वैदिक ब्राह्मणों की जो उसको संपादित करा देती है। जी ठीक है, हमारे पास यूके, कनाडा, कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका, सब लोग यदि वो नहीं आ पा रहे हैं तो अपने नाम गोत्र से पूजा कराते पर कराते हैं। तो आप लोग किस भ्रम में बैठे हो? जी जब वो लोग पाश्चात्य संस्कृति के लोग यहाँ आके पूजा करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करा रहे हो? जी आप लोग कैसे शक कर रहे हो अपने गुरु विद्या पे, अपनी प्राचीन विद्या पे कैसे शक कर रहे हो आप? या तो आपके डीएनए में कोई प्रॉब्लम है। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि एक मांगलिक को दूसरे मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, तो इसका हाई एनर्जी के अलावा और भी अगर कोई कारण हो तो बताइएगा। और एक और सवाल ये है कि अगर प्रेम विवाह है और एक व्यक्ति मांगलिक है, दूसरा मांगलिक नहीं है और वो शादी करना चाहते हैं, तो क्या किसी पूजा या अनुष्ठान के द्वारा वो चीज़ संभव है? जी, ये बिल्कुल संभव है, और पर मैं सबको इसकी राय नहीं देता हूँ। जो बिल्कुल विषम परिस्थिति में फंसे हुए लोग हैं, उनकी पत्रिका दिखवानी चाहिए, और उन्हें ऐसा देखना चाहिए कि जहाँ मंगल का स्थान मैंने बताया 1, 4, 7, 8, 12, क्या वहाँ पे शनि विराजमान है? यदि शनि है, तो मंगल का तोड़ होता है। अच्छा। ये पर विषम परिस्थिति में जब आप एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, जब होता है भाई इतना अटैचमेंट बन गया, इतने सालों का प्यार है, पर कैसे छोड़ दे, या कुंडली मिलान नहीं हो रही, तो जब प्यार है तो कुंडली मिलाने की जरूरत ही नहीं है। जी ठीक है, फिर आपको कुंडली के उपाय करने की जरूरत है। जी यानी फिर उसमें हाँ या ना का तो उत्तर ही नहीं है, जी उसमें तो हाँ का ही उत्तर है। फिर इसका आप उपाय ढूंढो, तो उपाय ये है कि दोनों जने पहले तो मंगल की भात पूजा करो, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मंगल ग्रह के आप जाप करवाइए। ठीक है, मंगल ग्रह के वैदिक मंत्र के जब जाप करवाएंगे, अग्निर्मूर्धा दिवः ककुपतिः पृथिव्या अयम्मा अपागुरेता गुफिजिन्वति, इस मंत्र का जब आप जाप करवाएंगे, उसकी एक विधिवत संख्या होती है, जब उस संख्या का आप जाप करवाएंगे तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ना लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा। अब वो खट्टी मीठी तो चलती रहती है। जी, हाँ, आपके इस उत्तर से बहुत लोग खुश होने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल, आप प्रसन्न होइए और हमारे पास आइए। हम विधिवत इसका उत्तर भी देंगे और आपको इसका उपाय भी देंगे, और ये गारंटी भी देंगे कि आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। जब समस्या आए, गुरुजी का फ़ोन लगाओ। जी। और गुरुजी, जो एक और सवाल था कि आपने कहा कि मांगलिक मांगलिक से ही शादी करे, तो इसका हाई एनर्जी के अलावा और भी क्या कारण है? इसका एक यही कारण है कि भई ऊर्जा मिसमैच हो जाती है। जी, जो आपके अंदर ज़्यादा ऊर्जा है, आप भाई ज़्यादा भावनात्मक होते हैं ऐसे लोग, ठीक है? ऐसे लोग ज़्यादा भावनात्मक होते हैं, ये लोग ज़्यादा भावनाओं को ज़्यादा ऊपर रखते हैं किसी भी प्रैक्टिकल से। जी, इन्हें छोटी-छोटी बातों का असर बहुत जल्दी होता है, ठीक है? अगर कोई मांगलिक व्यक्ति है तो उन्हें बिल्कुल सच चाहिए। अगर आप उनसे झूठ बोल के रिश्ता रखोगे, तो वो रिश्ता टूटेगा और उसमें लड़ाइयाँ होंगी। जी, ठीक है? इसलिए आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना रिश्ते में। अगर आप मांगलिक हो और सामने वाली मांगलिक है तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि लड़कियाँ और ज़्यादा ओवरथिंकर होती हैं जी, और उसको और जल्दी से पकड़ लेती हैं। जी, ठीक है? आपने क्या बोला था, कहाँ गया था, कैसे हुआ था, सब पकड़ लेंगी। इसलिए जो है, पहली बात तो मांगलिक लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हो जाते हैं अगर उनका उपाय ना किया जाए तो। अच्छा, जी। और दूसरी बात ये है कि मांगलिक को मांगलिक से शादी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये आगे जाके दोनों साथ में जब काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे फल पा सकते हैं, या फिर अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। जी, इसलिए भी मांगलिक को मांगलिक से करना चाहिए शादी। जब कोई विषम परिस्थिति है तो हमने उसका उपाय आपको बताया है कि जी, मंगल हाथ की पूजा करो, मंगल के वैदिक मंत्र का जाप करो, और गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाइए। किस दिन? मंगलवार के दिन। जी, या हो जाए तो हरा चारा खिलाएं। जी, ये आपका मंगल सुधार देगा। और अच्छा उपाय करना है तो एक और मेरा जो मैं पेड कंसल्टेशन में उपाय देता हूँ वो ये देता हूँ कि आप जो है गौ माता को वो लाल दाल आती है ना,
मसूर की दाल जिसको मसूर की हम दाल। बोलते हैं जिसको, जी। उसका आटा बनवाए, उसकी रोटी बनवाए और उसमें गुड़ रख के और बढ़िया घी लगा के गौ माता को खिलाओ। अच्छा। गौ माता प्रसन्न हो जाएगी और आप पे ऐसा आशीर्वाद करेगी कि जीवन में कभी आपको दुख नहीं देखना पड़ेगा। जी। ठीक है? बनवाओ अपनी पार्टनर से और खिलाओ। हाँ, हाँ। जी। गुरुजी, मांगलिक होने के क्या कोई कॉमन सिम्पटम्स हैं? मतलब हम तो आम लोग हैं, पर क्या आप किसी व्यक्ति को देख के बता सकते हैं कि ये मांगलिक होगा? जी, अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि भई सब चीज़ सिर पे ही लिखी होती है, चेहरे पे लिखी होती है। वो तो कुंडली में ही देखा जा सकता है। हाँ, पर कुछ सिम्पटम ऐसा, जैसे ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत तेज़ आता है और बहुत जल्दी आता है। ठीक है? जी। उसकी आवाज़ में एक अलग ही ऑरा होता है, मतलब समझ रहे हो ना, एनर्जी, ऊर्जा। वो जी। अगर बोलेगा तो सामने वाले व्यक्ति को सुनना ही पड़ेगा। ये एक होती है। दूसरी बात, ये लोग थोड़े ईगोइस्टिक भी होते हैं, इनमें ईगो भी होता है। जी। ठीक है? ये ऐसे लोग, मतलब आप बोल देंगे ना कि भई तुमने ऐसा क्यों किया? तो चाहे वो गलत होगा पर आपकी एक नहीं सुनेगा। जी। ये भी है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को भी बिल्कुल देखना पड़ेगा, और बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप किसी को देख के ही बता दें। फिर ये साधना की बात है, ये तंत्र मार्ग का बात है, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा हद तक हम नहीं ले सकते। ये साधना की बात है कि आप मेरे पास आई, वेदिका बोल रही क्या है, कि हम मुझसे पहले बता दें, तो ये साधना की बात है। जी। ठीक है? उसके लिए फिर अलग बात है, वो एक अलग चीज़ है। गुरुजी, ये जो मंगल का दोष है, जी। क्या ये समय के साथ, उम्र के साथ कम या बैलेंस हो सकता है? अ, या मतलब इसमें सिर्फ़ उपाय ही काम करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं 28 साल बाद मंगल पूरा हो जाएगा, जी। या कहते हैं कि भई 38 साल बाद मंगल का जी, दोष नहीं जी। लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? ये सब भ्रांतियाँ हैं जो ऐसे लोगों के द्वारा फैलाई गई जिनको ज़रूरत थी। आपने कहा ना, जो लव मैरिज वाले हैं, तो उन्होंने ये सब भ्रांतियाँ फैलाई है। कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिनका मैंने बोला था कि भई 3 महीने में कोर्स कर लिया, 6 महीने का कोर्स कर लिया, और वो कह रहे हैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजर। उन लोगों ने ऐसी भ्रांति फैलाई है, बल्कि मैंने तो अभी तक कहीं पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं ऐसा लिखा हुआ कि 28 साल बाद मंगल काम करना बंद कर देता है। भई मंगल हमेशा काम करता है, क्योंकि वो आपको सक्सेस देने वाला ग्रह है, वो आपको उन्नति देने वाला ग्रह है, वो दोष नहीं योग है। बस आपको उसको दोष से कन्वर्ट करना है योग में। तो क ऐसा तो है नहीं 28 साल बाद आपकी कामयाबी खत्म हो जाएगी। जी। या आप उससे जिससे प्रेम करते हो, प्रेम करना बंद कर दोगे, दोनों ही नहीं है। ठीक है? इसलिए ये भ्रांति है, इसको समाज को समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए कि 28 साल बाद नहीं, मरने के बाद भी मंगल दोष चलता है। अच्छा। हाँ, जब तक आपका अस्थि विसर्जन ना हो जाए तब तक कुंडली काम करती है। अच्छा। हाँ, और जो जिनको गाड़ा जाता है उनकी तो फिर बात ही अलग है। उनका जी। तो फिर जब तक प्रलय नहीं होती है तब तक चलता ही रहता है उनके लिए तो। अच्छा। ऐसा है ना। जी। जैसे अब कई बार बच्चे मर जाते हैं, तो उनको जो है कम उम्र में मर जाते हैं तो गाड़ा जाता है, तो उनकी भी तृप्ति नहीं होती, उनकी आत्मा भी भटकती है। गुरुजी, जैसे आप मृत्यु के बारे में बता रहे हैं कि जब तक उनका दाह संस्कार नहीं हो जाए तब तक कुंडली काम करती है। तो क्या हम कुंडली के द्वारा, मतलब हम नहीं, क्या आप कुंडली के द्वारा मृत्यु भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं? हाँ, काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जाता है, और हमारे पास 2-4 प्रश्न ऐसे आए थे जो बहुत परेशान थे, क्योंकि बीमारी से शरीर इतना दुखी हो जाता है कि वो एक ने पूछा मेरे से कि हमारी माताजी का समय कब आएगा? उनकी मृत्यु का समय कब है? क्योंकि ऐसी दिक्कत आ रही है, शरीर में कष्ट बहुत भोग रही हैं। तो हमने उनको बताया और उनका थोड़ा प्रेडिक्शन सही भी निकला, और काफ़ी हद तक वो सही निकला, और 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने में राम नाम सत्य। तो जी। ये जब होता है, जब बताया जाता है, जब बहुत ही कंडीशन ऐसी हो गई है, ठीक है? कि हमें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो हम मृत्यु के बारे में किसी को नहीं बताते। इसका कारण होता है व्यक्ति डर जाता है, परेशान हो जाता है, और कहते हैं, एक रिसर्च हुई थी, उसमें अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, उसमें के जेल के कैदी को आँख पे पट्टी बाँध के बोला गया कि तुझे जो है साँप से कटवा के मृत्युदंड दिया जाएगा। जी। साँप के काटने से तेरी मृत्यु करवाएँगे हम। तो वो मृत्यु जब उसकी करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, आँख पे पट्टी बाँधी जी। और उसको 2 पिन ऐसे चुभा दी। जी। ठीक है? जी। उसको यही लगा कि साँप ने काटा है। इसलिए क्या हुआ, वो व्यक्ति कुछ समय बाद उसके प्राण निकल भी गए। तो जी। कहने का मतलब है, हम जैसा सोचते हैं ना, हमारा ब्रेन वैसा ही केमिकल रिलीज़ करता है। आप जी। पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो आपसे इस लाइन में तो कम ही पढ़ा लिखा होगा, पर भगवान की कृपा से इतना तो हूँ कि आप सबके सामने बोल सकता हूँ। जी। ठीक है? तो ये है कि वहाँ पे ऐसी रिसर्च हुई थी, तो मेरा मानना ये है कि भई जब तक जो है कुंडली है, ये सब चीज़ें हैं, मरने के बाद तक काम करती हैं, और दूसरी बात ये है कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसलिए जैसा बनना है, वही सोचो। जी। गुरुजी,
एक और दोष जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनने में आता है वो है काल सर्प दोष, जिसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और बहुत डेंजरस मानते हैं। तो ये होता क्या है और क्या ये सच में इतना डेंजरस होता है? जी, ये डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, जी। ठीक है? और ये होता है खतरनाक, सही में होता है। ये बनता कैसे है ये बता देता हूँ मैं। जी। यदि राहु और केतु के अंदर या बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि, बुध, ठीक है? ये सब जो ग्रह आ जाते हैं, अगर ये राहु और केतु के बीच में आ जाएँ आपकी कुंडली के, ठीक है? सड़बल आपका बिल्कुल खाली हो और एक तरफ ही आ जाए, ठीक है? तो क्या होगा ये कालसर्प दोष बनता है। अच्छा। इसमें भी प्रबुद्ध ज्योतिषी आपको बताएगा, हमारे जैसे गुरुकुल में पढ़े हुए लोग बताएँगे कि कालसर्प दोष एक प्रकार का नहीं होता, कितने प्रकार का होता है? 12 प्रकार का। 12 प्रकार के। 12 प्रकार का जी। होता है, ठीक है? कितने प्रकार का? 12। 12 प्रकार का। क्यों? क्योंकि कुंडली में घर कितने होते हैं? 12 घर होते 12 घर होते हैं, हैं। जी। ठीक है? जिनको आप घर के लो या हाउस के लो। तो ये 12 प्रकार का कालसर्प दोष होता है और इसका भी निवारण उज्जैन के अलावा सिर्फ़ नासिक में होता है, उसके अलावा कहीं हमें इसका प्रमाण नहीं मिलता है कि ये और कहीं इसका निवारण किया जाए। जैसे दिल्ली में कई लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, ठीक है? कई लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि हम जो है यहीं पे कालसर्प दोष की पूजा कर देंगे। मैं दिल्ली, मुंबई या ऐसे लोग जो जानकारी से अवगत नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कालसर्प दोष का जो विधिवत पूजन है वो उज्जैन या नासिक में ही करवाएँ, इसके अलावा कहीं नहीं करवाएँ, क्योंकि इनका निवारण वहीं होता है, जी। ठीक है? इसमें 9 कुल के 9 नागों की पूजा होती है, चांदी के नाग-नागिन में प्राण प्रतिष्ठा होके उनका फिर पूजन करके फिर विसर्जन होता है। जब जाके इस दोष की शांति होती है जी। और इसे भी व्यक्ति को 2 से 3 बार कर लेना चाहिए अपने जीवन में। जब ज़्यादा समस्या है तो उसे एक बार ये कालसर्प दोष की पूजा कर लेनी चाहिए। उज्जैन में जो है बड़े विधि-विधान से पूजन कराई जाती है और कई लोग ऐसी भ्रांति फैलाते हैं कि ये देखो 2.5 घंटे में ऐसा करा दिया, ये करा दिया, जबकि उज्जैन में जो है ऐसी पूजनें कराई जाती हैं जो सिर्फ़ बड़े-बड़े यज्ञों में कराई जाती हैं। जी। ठीक है? उसमें गणपति, महालक्ष्मी पूजन, पुण्याहा वाचन, कुल देवी देवता पूजन, मातृका पूजन, सप्तगत मातृका पूजन, वरुण कलश पूजन, मुख्य देवता की पूजन, 9 कुल के 9 नागों की पूजन, शेषनाग की पूजन, मनसा देवी की पूजन, नवग्रहों की पूजन, असंख्यात रुद्र कलश की पूजन, इन सब की पूजा कराई जाती है। जी। तो इतनी बड़ी जो पूजा है वो सिर्फ यज्ञों में होती है, जैसे आपने यज्ञ सुने हो, सीताराम महायज्ञ, जी। ठीक है? उसके बाद मारुति महायज्ञ, शिव शक्ति महायज्ञ, ये सब यज्ञ जो होते हैं उनमें जो पूजा कराई जाती है ये उज्जैन के ब्राह्मण करवाते हैं, सिर्फ काल सर्प दोष की पूजा में। और कुछ लोग बाहर के ऐसे लोग जो शायद इस लाइन से पूरी तरीके से अवगत नहीं है, जानकारी नहीं, वो लोग कहते हैं ये गलत है, तो नहीं, ये सबसे बढ़िया पूजा कराई जाती है उज्जैन में, काल सर्प दोष की, मंगल दोष की, ठीक है? रुद्राभिषेक, ये सब चीजें बहुत ही अच्छी कराई जाती है, एक बार व्यक्ति को करवाना चाहिए। जी। कोई व्यक्ति जिसने कभी अपनी कुंडली नहीं दिखाई है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि अगर उसकी कुंडली में काल सर्प दोष आ गया है? क्या इसके कोई कॉमन सिम्पटम्स हैं? कैसे पता करें? इसके कॉमन सिम्टम्स ये है कि वो व्यक्ति 100% अपना किसी काम को दे रहा है, फिर भी उसके काम नहीं बन रहे। अच्छा। कोई बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, दिन-रात अपनी पढ़ाई करता है, दिन-रात, और एकदम परीक्षा में जाके सब भूल जाता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो उसकी कुंडली में हम बता सकते हैं देख के कि हाँ, ये कालसर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति है। जी। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी लाइन में 110% दे रहा है ना? सारे मतलब मेहनत कर रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, ऑफिस जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, दुकान पे जा रहा है, वर्कशॉप पे जा रहा है। फिर भी वो 90% उसका काम होता है और 10% में जाके वो काम फ्लॉप हो जाता है। जैसे आपको 1000 ऑर्डर आ रहे हैं और उनमें से एक भी कंफर्म नहीं हो रहा है, तो इसमें आपकी गलती तो नहीं है, जी। ठीक है? ना आप तो अपना काम कर रहे हो, आपके पास 1000 क्लाइंट्स आ रहे हैं, है ना? फिर भी आप एक को भी जो है आपसे कंफर्म नहीं हो रहा है कुछ भी, तो ये आपकी कुंडली का दोष है, ये इसमें आपका दोष नहीं है। मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगा, माता-पिता को भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे दबाव मत बनाइए शिक्षा के प्रति, थोड़ा-सा उनकी कुंडली का जाँच करवाइए, क्या पता उनकी कुंडली में ऐसा दोष हो जिसके कारण वो बेचारे 1000 बार मेहनत करके भी, इतने अटेम्प्ट्स दे के भी पास नहीं हो पा रहे, या कोई नौकरी, कोई जॉब नहीं पा पा रहे, जी। या बड़ा पद नहीं पा पा रहे। तो उनके लिए ये है कि एक बार आप कुंडली देखें तो ये कॉमन सिम्पटम्स है कि भाई ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिल रहा है।
जब हम अपना 100% दे रहे हैं, लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने क्लास के बच्चों से, कॉलेज के बच्चों से, अपनी बराबरी उम्र वाले बच्चों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है? जी। थोड़ा पैसा लगेगा, थोड़ी दक्षिणा लगेगी, पर आपकी प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी, ये एक बहुत आम प्रॉब्लम है एंड आई एम श्योर कि इसके बाद काफ़ी लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। जी। गुरुजी, जैसे हमने बात की मंगल दोष की, कालसर्प दोष की, तो मैं जानती तो नहीं हूँ कितने दोष होते हैं, पर क्या जितने भी तरह के दोष हैं, जी। हर दोष का निवारण है? हाँ, बीमारी है तो इलाज भी है, जी, दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है, सही है तो गलत भी है, गलत है तो सही भी है। जी, ठीक है? तो इसी प्रकार से हर एक दोष का निवारण भी है और दोष भी है। इसका असर भी होता है और निवारण का भी असर होता है। ठीक है? इसकी शांति पूजा का भी असर होता है। जी, ठीक है? जैसे आप अभी अपनी कुंडली में ले लें श्रापित दोष, ठीक है? विष दोष, इन सब गज केसरी योग, इसको योग कहते हैं क्योंकि जी। ये धनवान बनाता है व्यक्ति को। अच्छा, हाँ, तो इनमें क्या होता है जैसे कोई योग होता है तो उसको एक्टिव करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, जी, तो ये एक्टिव कैसे करें? इसी के लिए पत्रिका दिखानी चाहिए। अब आपकी कुंडली में राजा बनने के योग हो और आपके 50 साल निकल गए सिर्फ पौड़ा चलाने में, खेती करने में, तो आपकी गलती है ना कि आपने डॉक्टर से जाके चेकअप नहीं करवाया। जी, आपने एस्ट्रोलॉजर से जाके, पंडित जी से जाके, महाराज जी से जाके, गुरु जी से जाके बात नहीं की। जी, ठीक है? जिनको गज केसरी योग होता है, धन योग होता है, महाधन योग होता है, राजयोग होते हैं कई सारे पत्रिका में, तो वो एक्टिव करो ना। जी, कैसे कई लोग क्रिएटर, कई सारे क्रिएटर बिल्कुल गाँव से आके, पिछड़े वर्ग से आके एकदम ऊपर पहुँच गए। जी, ये तो उदाहरण है। जी, कितने गाँव से लेके लोग कितने गाँव में रहते थे, कितने बिल्कुल कहते हैं गाय-भैंस का गोबर उठाते थे, मज़दूरी करते थे, 200-500 रुपए की मज़दूरी करते थे। आज वो लोग प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। तो क्यों घूम रहे हैं? उनको भी तो कोई गुरु मिला होगा। अब वो बात है देखो, ये कोई बात ना गुरु उजागर करता है कभी, क्योंकि हमें अपनी इतनी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, जो किसी का नाम खराब करके मिले। ठीक है? ये लोग क्या बोलते हैं इसने तंत्र टोटका करवाया था जब जाके इसका काम हुआ। तो भई तंत्र टोटका नहीं होता, इसका मतलब होता है उपाय। जी, इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन को सँवारने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे आपका जीवन सुधरे, आपको सक्सेस मिले। जी। गुरुजी, इसी से एक और सवाल मेरे माइंड में आ रहा है जी। कि क्या ऐसा भी होता है कि अगर किसी कुंडली में कोई अच्छे ग्रह है या कोई अच्छे योग हैं, जो अगर एक्टिव ना करवाया जाए, जैसा कि आपने बताया कि एक्टिव करवाने पड़ते हैं, तो पूरा जीवन निकल जाएगा और वो चीज़ असर ही ना करे? बिल्कुल, किसी की कुंडली में यदि राजयोग है, ठीक है? अब राजयोग कैसे पता चलता है? 1, 4, 7 और 10वें भाव से जो है राजयोग पता लगाया जा सकता है। या फिर 1, 5, 9 से इसको त्रिकोण कहते हैं और जो है, ठीक है? हुँ, 1, 5, 9 इनको त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण में भी अगर राजयोग बन रहा है या फिर आपके जो है 1, 4, 7 और 10 में राजयोग बन रहा है, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। पर वो नहीं पा रहे हैं, आपको भी लगता है, ऐसे लोग होते हैं ना, इनके मन में भी लगता है इनको कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, और फिर भी ये कर नहीं पा रहे हैं, तो इन्हें अपनी पत्रिका दिखवानी चाहिए, जी। कुंडली दिखवानी चाहिए और उसका उपाय करना चाहिए। पत्रिका दिखवाने से कुछ नहीं होता, कुंडली दिखवाने से कुछ नहीं होता। कुंडली दिखवाने के बाद जो उपाय बताए गुरुजी, वो उपाय करो, उससे सब कुछ होता है। जी, ठीक है? जी। गुरुजी, क्या ऐसा भी होता है कि हमारा जो माइंडसेट है, जी। उसका असर हमारे ग्रहों पे पड़ता है? ग्रहों का असर आपके माइंडसेट पे पड़ता है। अच्छा, जी। आप इसे थोड़ा-सा समझाएँगे प्लीज़? जैसे मान लो कोई सिंह राशि का व्यक्ति है, ठीक है? जी, तो उसके स्वामी हुए सूर्य, ठीक है? और इसको हम न्यूमरोलॉजी से भी जुड़ेंगे जोड़ेंगे, तो किसी का जो मूलांक होता है वो 1 होता है, ठीक? जी, तो उसका स्वामी भी क्या हुआ? सूर्य, ठीक है? अब मान लो व्यक्ति की राशि भी सिंह है और उसका मूलांक जन्म तारीख जो है 10 है, तो उसका मूलांक 1 हुआ, जी, ठीक है? तो उसको जो है उसके मतलब अंदर से ही उसके प्रेरणा लगे कि मुझे छोटे-मोटे काम नहीं करने, वो बड़े काम करने के लिए जन्म लिया है उसने। जी, उसे राज करना है, उसे लीडर करना है, उसने लीडरिंग करनी है, उसने जो है राजा बनना है, उसे जो है नेता बनना है बड़ा, उसे जो है मुख्यमंत्री बनना है, उसे जो है नेतागिरी बड़ी करनी है, उसे किसी अच्छी पार्टी में अच्छा पद चाहिए। ये उसके मन में इच्छाएँ होती हैं। जी, वो खुद जान सकता है, जैसे अब उसकी राशि सिंह है तो वो क्या करेगा, आप लोग भी किसी व्यक्ति का नाम पूछो, उससे उसकी राशि देखो। जैसे किसी का नाम पायल हुआ, तो उसकी ना राशि क्या हुई? कन्या। जी, उसको देखो बेचारी सौम्य स्वभाव की होगी लगभग, ठीक है? क्योंकि कुंडली की राशि पता नहीं, पर नाम की राशि से देख रहे हो तो सौम्य स्वभाव की होगी, ठीक है? थोड़ी चंचल भी होगी, पर कन्या राशि का एक स्वभाव होता है वो शुद्ध होती है, जी, ठीक है? पर कभी-कभी ये पापक ग्रहों से युक्त इनके ग्रह होते हैं, तो फिर इनके स्वभाव और इनके आचार-विचार और चरित्र में भी दाग लग सकते हैं।
जी ठीक है, इसलिए ना अपने उपाय करते रहने चाहिए। जी जी। गुरुजी, ये जो सारे उपाय होते हैं जिनके हम्म, बारे में आप बता रहे हो और इसके अलावा भी जो होते हैं, क्या हम्म। इसमें हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी आस्था श्रद्धा काम करती है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को पंडित जी के पास लेकर गए, किसी तरह का उपाय करवाया, लेकिन बच्चे का ये मानना नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों में मानता हूँ, लेकिन पेरेंट्स ने करवाया उसी के लिए है। तो क्या वो चीज़ वहाँ पे काम करेगी या नहीं यदि करेगी? परिवार में किसी भी एक की भी श्रद्धा है और वो आपके नाम गोत्र से काम करवा रहा है, जी, ठीक है, जैसे आपने बोला बच्चे के लिए काम करवाया, पूजा करवाई, उपाय करवाया, पर वो बच्चे की श्रद्धा नहीं है। आजकल बच्चे ऐसे हो गए, हमारे पास भी आते हैं। तो उस समय ज़रूरी है कि माता-पिता उसके साथ रहें और उसके नाम और गोत्र से पूजा की जाए, तो उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और यदि विश्वास रख के करेगा और बिल्कुल श्रद्धा रख के करेगा, तो उसको 100% फल मिलता है। हमने देखे हैं जिनकी कई सालों से शादी नहीं हो रही थी, उनकी 3 साल में शादी करवाई है। कितने साल में? 3 3 साल में। जिनकी मतलब ऐसे हो गए लोग, ऐसे हो गए कि भी शादी हो ही नहीं रही, हर रिश्ता आके टूट जाता है। तो हमने मतलब 3 साल उसको लग गए, उसने 3 बार पूजा करवाई और तीसरी बार की पूजा में शादी हो गई। जी, तो देखो समय तो लगता है। जी, अब आपको 25 साल हो गए, आपकी शादी नहीं हो रही, कई जगह होता है 25 साल बहुत बड़ी उम्र मानी जाती है, ठीक है? सिटी में इतना नहीं माना जाता पर गाँव में 25 साल का हो गया मतलब लड़का बूढ़ा हो गया, जी, ठीक है? लड़की बूढ़ी हो गई, अब इसकी शादी कैसे होगी? तो ऐसे लोगों की शादी करवाइए। एक के अभी रिसेंट केस आया था मेरे पास, वो 3-4 महीने पहले पूजा करा के गए और अभी शादी है उसकी। अच्छा, ये तो मैंने भी उनको कहा भैया जब लड़की मिल रही है तो जल्दी से शादी कर लो, अगले साल पे क्यों टालते हो? जी, ये ना हमें भी थोड़ा डिसीजन मेकिंग में डिसीजन पैटर्न बदलना होगा। जी, भाई लड़की मिल गई, लड़का मिल गया, कुंडली मिल गई, उसके बाद तुम्हें क्या दिक्कत है? बड़ी शादी नहीं कर सकते, छोटी कर दो, ठीक है? और छोटी कर दो, मंदिर में करवा लो, 5 ब्राह्मण को बुला के उनसे भी फेरे पड़वा लो, जी, कर सकते हैं ना? जी। पर लोगों को दिखावा बहुत करना है, काम कम करना है। हुँ। हुँ, जी, गुरुजी, जैसे हम उपायों की भी बात कर रहे हैं और आपने तो कहा कि कुंडली दिखवानी चाहिए, जो कि हाँ। सही बात भी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ़ में एक जनरल स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या रेमेडी है जो हर व्यक्ति अपने घर बैठे-बैठे कर सकता है? सबसे पहले वो सुबह सूर्योदय से पहले उठे, जी, ठीक है? भगवान सूर्य को जल दें, ठीक है? जल का अर्घ दें और ज़्यादा अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहता है या स्टेबिलिटी चाहता है तो वो क्या करे, तांबे का लोटा ले, उसको पहले अच्छे से साफ करे, मांजे, धोए, जो उसकी प्रक्रिया है वो करे। उसके बाद उसमें शुद्ध जल रखे, हो सके तो थोड़ा गंगा जल उसमें मिलाए, उसमें कुछ चावल के दाने, अक्षत के दाने रखे, कुछ लाल कुमकुम रखे, ठीक है? और कोई सोने की अंगूठी हो अपनी, तो उसमें सोने की अंगूठी रखें या सोने की कोई भी चीज़ हो वो रखें, ठीक है? तो क्या होगा वो सोने का जल रोज़ भगवान सूर्य को चढ़ेगा और जब सोना चढ़ाओगे तो मिलेगा भी तो सोना ही सोना, जी, ठीक है? फिर सोना नहीं है, ठीक है? तो ये सोना मिलेगा तो फिर उसका धर्म के रूप में प्रयोग करो, जी, ठीक है? धर्म के मार्ग में प्रयोग करो, लोगों का कल्याण करो, उपाय ये कारगर है और हम इसको सिर्फ़ पेड कंसल्टेशन में देते हैं, ठीक है? सब लोग ये तो बताते हैं कि तांबे के लोटे से जल दो, कैसे देना है ये नहीं बताते हैं, जी, ठीक है? और एक और बात, वो लोग हमेशा क्या कर रहे हैं जो जल दे रहे हैं ना, वो जो जल दिया है वो पे अपने मतलब ऐसा नहीं हो कि पैरों में आए, वो ऐसा हो किसी जी, पेड़ में डाल रहे हैं या कोई बाल्टी अपने सामने रख लीजिए तो वो क्या जल उस बाल्टी में जाएगा। जी, अंगूठी आपको वापस ले लेनी है, क्योंकि सोना कभी अपवित्र नहीं होता या फिर कोई चढ़ाया हुआ वो कभी अपवित्र नहीं होता या उसका रीयूज़ किया जा सकता है। धातु का रीयूज़ किया जा किया जा सकता है, सकता है। ठीक है? जी, चावल का रीयूज़ नहीं किए कर सकते हम जैसे एक बार चढ़ा दिया, बाकी आप सोने की अंगूठी, सोने का जो आप चढ़ा रहे हैं रोज़ सूर्य भगवान को वो ले सकते हैं, जी। ठीक है? गुरुजी, अभी जैसे नवरात्रि आने वाली है, चैत्र नवरात्रि आ रही है, तो ऐसा क्यों माना जाता है कि ये जो नवरात्रि वाला पीरियड है, हुँ। ये एनर्जी एक्टिवेशन का पीरियड है? जी, बिल्कुल ये तो देवी का देवीय समय है। जी, देवी का देवीय समय है। इस समय यदि आपने कुछ उपाय कर लिए तो आपका जीवन बदल सकता है। जी, सिर्फ़ कुछ उपाय करने से और पूरा जीवन बदलना है या अपना जीवन बिल्कुल एकदम ऐसा लगाना है कि कुछ कल तो ये यहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए। तो उसके लिए फिर विशेष अनुष्ठान आप कर लीजिए। जी, जैसे सतचंडी महायज्ञ, ठीक है? अच्छा, 100 दुर्गा सप्तशती के पाठ, दुर्गा सप्तशती के वाह! 100 पाठ, जी, ठीक है? वो ब्राह्मण से करवा लीजिए, ठीक है? आप उज्जैन आके करवा लीजिए या अपने घर पे करवा लीजिए नवरात्रि में या फिर नवचंडी पाठ करा लीजिए, ये थोड़ा छोटा अनुष्ठान है। 9 दुर्गा जी के 9 पाठ होते हैं, 9 स्वरूप जैसा वर्णन है। प्रथमम शैलपुत्रीचा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडचतुर्थकम ऐसे करके माता जी के 9 स्वरूप बताए। इन 9 स्वरूपों का ध्यान करके 9 चंडी पाठ करा ले कोई व्यक्ति, ठीक है? अपने नाम से, अपने गोत्र से, अपने परिवार के नाम गोत्र से, जी, ठीक है? और वो करा के उसका जो प्रसाद होता है वो अपने घर में हमेशा रखे।
वो हम प्रसाद देते हैं, वो गुप्त रहता है, वो जब कोई पूजा कराता है तो हम उसको देते हैं। जी, उस प्रसाद को लाल पोटली में बांध के रखे, सदा उससे जो है घर में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहता है, दुख दारिद्र्य रोग उस घर में झांक के भी नहीं देखता है, जी, इतना प्रभाव रहता है जी, नवरात्रि में। जी। ठीक है। गुरुजी, नवरात्रि में काफ़ी लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास भी रखते हैं। तो क्या इसका एस्ट्रोलॉजी से भी कोई कनेक्शन है या इसके पीछे क्या एनर्जी का लॉजिक है? इसका एनर्जी का लॉजिक तो ये है, और एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक मैं ये बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मन। जी, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, क्योंकि अन्न जो होता है ना, उसमें कई सारी विकृतियां रहती हैं। जी, विकृति का मतलब कुछ सारे ऐसे गुण भी रहते हैं जो हमारे शरीर को काम वासना और इन सब चीजों में, गलत विचारों में भेजते हैं, हमारा मन गलत विचारों में लगता है। जी, इसलिए मैं तो नवरात्रि में अन्न का एक दाना भी नहीं लेता। ठीक है। हम जो लोग हैं, जो साधक लोग हैं, जो मैंने पहले ही बताया आपको, मुझे महाकाल साधक उज्जैन के नाम से जानते हैं। तो कोई भी साधक होगा वो नवरात्रि में पूरा फास्टिंग करता है। ठीक है, यानी कि वो अन्न नहीं लेगा, बाकी पेट भरेगा, पेट फुल भरेगा वो, पर अन्न नहीं खाएगा। ठीक है, वो व्रत वाले जैसे आलू, ठीक है, आलू को उबाल के खाएगा। नमक का भी कम से कम यूज किया जाता है, मिर्ची का भी कम से कम मतलब किया ही नहीं जाता है। जी, इसको क्यों किया जाता है? ताकि आप भगवती की जब आराधना करोगे, जब माँ की आराधना करोगे, माँ शक्ति की आराधना करोगे, तब आपको कोई विकृति पैदा ना हो, आपके शरीर में कोई काम वासना पैदा ना हो, तब आपके शरीर में कोई आलस ना आए, इसलिए अन्न का त्याग किया जाता है जी, 9 दिन के लिए। और कोई कहते हैं एक टाइम खा लो, ये सब भ्रांति है। अ, अगर करना है तो सही से करो, पूरी नवरात्रि अन्न मत लो, आपके शरीर में आपको खुद को बदलाव लगेगा। साइंस भी कहती है कि हफ्ते में एक बार जो है व्रत रहना चाहिए। जी, ठीक है? और आप इतना नहीं रह सकते तो महीने में 1 बार व्रत रहना चाहिए। और यदि आप इतना नहीं कर सकते तो वही साल में 2 बार 9 दिन तक व्रत रह लो, बहुत अच्छा है। जी, ठीक है? अन्न मत खाओ, बाकी थोड़ा पेट भरो। ठीक है? जी। गुरुजी, जैसे आपने अभी नवरात्रि की फास्टिंग के बारे में बताया, पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो उपवास नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा कहते हैं ना कि कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो तो कम से कम कुछ बुरा मत करो। तो अगर वो उपवास नहीं कर पा रहा है तो क्या कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो वो अवॉइड कर सकता है? जी, जैसे वो ये नवरात्रि के समय में मांस का भक्षण ना करे, जी, कभी ना करे, पर नवरात्रि के समय तो बिल्कुल अवॉइड कर दे, किसी की जीव हत्या आपके कारण ना हो, ठीक है? जी, मांस, मदिरा, मैथुन इनको त्याग दे, ठीक है? यानी उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करें। और व्रत नहीं कर सकते तो आप क्या करें, माताजी के मंत्र का जाप करें। यदि किसी को लक्ष्मी चाहिए तो वो बोले ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शक्तं नमः नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणता स्मताम। अगर ये मंत्र बड़ा लगता है या फिर ऐसा लगता है तो कुछ और मंत्र भी हैं, जैसे ओम दुम दुर्गायै नमः, या पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, ठीक है? ये सबको उपाय चाहिए, सबको मंत्र चाहिए इसका। पर कोई, आज मैं उनका डिजिटल गुरु बन के इनको ये मंत्र दे रहा हूँ, तो ये लोग उस मंत्र का पालन करें, बस जैसा बता रहा हूँ उस विधि से। ठीक है? सुबह उठे, स्नान वगैरह कर ले, एक घी का दीपक लगा ले, आसन लगा ले और उस मंत्र का 108 बार चैंटिंग कर ले। पैसा 9 दिन बाद कहीं न कहीं से ज़रूर आएगा। मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह 2 एक ही मात्रा है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक जी, है? इस मंत्र का जाप करें, इससे सभी कार्य बनने लगेंगे। और यदि बिल्कुल पैसे के लिए ही करना है कि भाई हमें तो रुपया ही चाहिए, माता जी से धन का ही आशीर्वाद चाहिए, तो वो ये बोले कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी, इस मंत्र का 108 बार जाप करे, हाथ में जल ले, अपना नाम गोत्र बोले, माता से प्रार्थना करे कि हे माँ, मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, इससे मेरे जीवन में अलक्ष्मी दूर हो जाए और लक्ष्मी की प्राप्ति हो। और वो जल माता जी के चरणों में छोड़ दे। जी, चाहे वो व्रत करे या ना करे, अगर 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेगा तो उसको फल मिलेगा। जाप से उठने के बाद आपको क्या करना है कि आसन के नीचे जल डालना और उसको थोड़ा सा तिलक जरूर लगाना है। जी, इतना सा वो विधि अपनानी पड़ेगी, और बाकी चमत्कार को नमस्कार है। जी, आगे बताएं बाद में कि हमें कैसा लगा। जी। गुरुजी, आपने मांस वगैरह की बात की तो ये सवाल मेरे मन में आया, जो नवरात्रि और एस्ट्रोलॉजी दोनों से ही रिलेटेड है, जी। कि यदि कोई व्यक्ति जन्मा ही ऐसे घर में है, जैसे कोई किसी मछुआरे के घर में ही हाँ। जन्मा है, तो वो कार्य उसके लिए एक तरह से
उसकी जीविका के लिए हो गया या उसका कर्म हो गया, तो क्या उसमें ये कहा जा सकता है कि इसका उसे दोष नहीं लगेगा? ये क्या अभी भी उसके पास ये साधन है कि वो ये करे, पर पूजा भी करे, या इसे पूरी तरह से छोड़ दे? कर्म को बदला जा सकता है, पर कर्म के फल को बदला नहीं जा सकता। इसलिए हमें कर्म बदल देना चाहिए, फल अपने आप बदल जाएगा। कोई भाई ऐसा तो है नहीं जो आज की डेट में जो खेती करते थे उनके बच्चे आज आईएएस कलेक्टर हैं, तो कर्म को चेंज किया ना, जी। पढ़ के चेंज किया ना, मेहनत की। तो ऐसे ही बस ये है मेरा कहना, मैं किसी भी गलत चीज़ को, किसी भी गलत क्रिया को सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसलिए मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप ये काम भी करते हैं तो इसको छोड़ के, जीव हत्या का काम छोड़ के कोई अच्छा काम करें। सब में भगवान उन्नति देता है, सब में आप पैसा कमा सकते हैं, रुपया कमा सकते हैं। नहीं कमा पा रहे हो तो हमारे आश्रम पे आ जाना, वही रोटी खाना और राम गुण गाना। जी। ये जी। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि नवरात्रि में क्या करना है, क्या नहीं करना है, अभी बहुत सारे बच्चों की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, बोर्ड्स भी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हैं, और ऐसे में जनरली बच्चे थोड़े-से स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या बच्चों के लिए कोई ऐसी आसान-सी रेमेडी है जो वो नवरात्रि में करें तो उसको उस चीज़ से निवारण मिले और अपनी मेहनत का फल थोड़ा बेहतर? बिल्कुल। इसके लिए वो क्या करें, सुबह स्नान करें नवरात्रि में 9 दिन, क्योंकि बच्चे अधिकतर मैंने देखे हैं स्नान नहीं करते, ठीक है? जी। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, वो नहीं करते, ठीक है? वो संडे से संडे स्नान करते हैं, ठीक है? इसलिए उनको क्या करना है, सबसे पहले वो सुबह उठना है, ठीक है? स्नान करना है, स्नान करके पूजा घर में जाएँ, जहाँ पूजा करते हैं वहाँ लाल आसन बिछाएँ, लाल आसन बिछा के एक पानी का लोटा सामने रखें और इस मंत्र की चैंटिंग करें 108 बार। किस मंत्र की? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जो है वो 108 बार चैंटिंग करे और फिर इसका फल देखे। करना क्या है, चैंटिंग करने के बाद जो है लोटा है, लोटे में से जल लो और वो आसन के नीचे डाल के उसका ऐसे तिलक लगा लो, जी। बस इतना सा उपाय है, करके देखे और फायदा देखे। याद नहीं होता होगा तो याद होने लग जाएगा, ठीक है? याद होकर भूल जाता है तो वो भूलेंगे नहीं, और यदि सब कुछ कर लेते और सक्सेस नहीं मिल रहे तो फिर सक्सेस के द्वार आगे खुलेंगे। जी। मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी। गुरुजी, आज का मेरा आखिरी सवाल, नवरात्रि से जुड़ा कोई ऐसा सीक्रेट है जो आम जनता नहीं जानती है, जो बहुत ही आसान है पर लोग उससे अवेयर नहीं हैं? जी, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है, देखो कॉमन है पर कोई करता नहीं है। ये आपके लिए भी, आम जनता के लिए, सबके लिए है, जी। ठीक है? यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी आप देवी की खूब आरती कर रहे हो, खूब आरती कर रहे हो, खूब चंदन तिलक लगा रहे हो, खूब गुलाब के फूल चढ़ा रहे हो, और घर की अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को मार रहे हो, पीट रहे हो, गालियाँ दे रहे हो। आजकल लोगों के लिए कॉमन हो गया माँ और बहन की गाली देना। यदि आप ये कर रहे हो तो फिर आपको देवी की पूजा करने का कोई फल नहीं है, जी। ठीक है? क्योंकि शास्त्रों में कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी रमण करते हैं, विहार करते हैं। और वो कैसे विहार करेंगे? जब आप अपनी माता-पिता, अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हो, उनको ही मार रहे हो, पीट रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, तो कैसे आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा? जी। ठीक है? देवी का रूप सबसे पहले आपके घर में है, उसकी पूजा करें, ठीक है? उससे अच्छे से बात करें, अपनी वाणी में मधुरता लाएँ, ठीक है? अब आप अपनी पत्नी से ही अच्छे से बात नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाए, ठीक है? आशीर्वाद के रूप में त्रिशूल मिलेगा, ठीक है? ऐसा आशीर्वाद मिलता है। क्यों? क्योंकि भई आप अपनी माँ से अच्छा नहीं रह पा रहे, आप अपनी पत्नी से अच्छा नहीं रह पा रहे, आप अपनी बेटी से अच्छा नहीं रह पा रहे। जी। बेटी की क्या गलती? गलती हो गई तो भई हम माता-पिता हैं, हमें माफ़ करना सीखना चाहिए। बड़े माफ़ करते हैं, दंड नहीं देते। जी। श्री कृष्ण ने तो 100 गलतियाँ माफ़ करी थी, क्या आप एक गलती माफ़ नहीं कर सकते? जी। उसको समझाइए, बैठाइए, पर आप अगर उस पे हाथ उठाएँगे, उससे गाली-गलौज करेंगे, तो उससे आपके ग्रह खराब होते हैं। आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले एक ही बात है कि अपनी घर की स्त्रियों का, अपने गाँव की स्त्रियों का, अपने देश की स्त्रियों का सम्मान करना सीखो। ठीक जी। है? जब ये करोगे तो अपने आप ग्रह सुधर जाएँगे, माताजी की कृपा हो जाएगी। न नवरात्रि में क्या, पूरे जीवन ये ध्यान रखो कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी। ठीक है? जैसे आपने लक्ष्मी के लिए एक अलग मंत्र बताया और एक अलग मंत्र बताया विद्या के लिए, लेकिन किसी को अगर दोनों ही चाहिए, तो कोई एक मंत्र है जो जाप करे तो दोनों चीज़ हो जाए? तो देखिए, इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ओम, श्रीम, स्वाहा। ओम श्रीम स्वाहा। जी।
स्वाहा जो है मंत्र की स्पीड को 1000 गुना बढ़ा देता है। अच्छा। नमः नहीं बोलना है, क्या बोलना है? स्वाहा। स्वाहा से ही आहुति दी जाती है। और भावना ऐसी रखो कि हम भगवान को भोजन करा रहे हैं। ओम श्रीम स्वाहा ऐसे माला करो और उसका परिणाम देखो। 108 बार। 108 बार चैंटिंग करनी है बस। जी। बोलो। और जो मैंने विधि बताई कि भाई पहले संकल्प लेना है, अपना नाम गोत्र बोलना है, वो करके और लास्ट में जो है जब जाप हो जाए माता जी से प्रार्थना कर लो कि हमने ये जाप किया, ये आपके चरणों में समर्पित समर्पित। करते हैं। और वो जो जल है वो ऐसा आसन के नीचे छोड़ो और ऐसा जल लगा लो। बस 9 दिन करके तो देखिए आप, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने इतने अच्छे तरीके से, इतने इलैबोरेटिव वे में सारे जवाब दिए कि बहुत लोगों की हेल्प हुई होगी और सभी जानते हैं कि आप इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप समय निकाल के आए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत जय श्री महाकाल। जय श्री माँ।